नमस्कार दगड़ियों, मैं सोना जोशी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। दगड़ियों, आज शरद पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। दगड़ियों, आज ये शरद पूर्णिमा जो है, कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। ये अश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी आती है, वो शरद पूर्णिमा आती है। शरद पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ छोटी दिवाली भी मनाई जाती है। इसको हम लोगों के यहाँ छोटी दिवाली भी कहते हैं। उत्तराखंड में इसको घर घर में दिए जलाए जाते हैं। इसमें दगड़ियों, छोटी दिवाली के साथ साथ इसमें आकाश दीए का विशेष महत्व रहता है। हम लोग यहाँ पुराने टाइम से ही ये आकाश दिया जलाया जाता है। ये अल्मोड़ी में ही ज्यादातर है। अक्सर ज्यादा हर घर में मेरे ख्याल से अल्मोड़ी में भी ये आकाश दिया नहीं जलाया जाता। हम लोग अल्मोड़ी ही की हैं, हमारी प्राचीन परंपरा भी रही है। ये शरद पूर्णमासी से और कार्तिक पूर्णमासी को ये दिया उतरता है। ये दिया क्या कहते हैं कि जब रामचंद्र जी रावण को मार के आए, लंका से अयोध्या को आए, तो तब उसी उपलक्ष्य में कहते हैं कि ये दिया तभी अपने खुशी का इजहार करने के लोगों ने घर घर में दिए जलाए। और हम लोगों के यहाँ भी दिए की परंपरा बहुत पुरानी है। ये दिया जलाने के लिए पहले हमने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया है। इसको बाहर से कपड़े से, जैसे मेरा एक 25 साल पुराना वाला कपड़ा है, फिर मैं नया लाई हूँ। इसको पहले खाली एक कपड़ा है, इसको हम ऐसे सिल देंगे। इसमें करना कुछ नहीं, कपड़ा ऐसे सिल के इसको सिल दिया, इतनी जगह यहाँ से छोड़ दी। इसमें ऊपर से जो डालने के लिए इसमें इतनी जगह छोड़ के इसमें, ताकि इसको ऊपर हम इसमें ऊपर से, जैसे मैंने सिल रखा है, मैं बाजार से कपड़ा लाई, कपड़ा ला के मैंने इसमें लेस लगाई। इसको आप चाहे तो बाजार से सिलवा सकते हैं या अपने हाथ से सुई से भी सिल सकते हैं दगड़ी। अगर आप बाजार में सिलवा सकते हैं, इसमें ऊपर से डोरी डालने के लिए थोड़ी जगह डोरी डालने के लिए छोड़ दी। डोरी डाल के इसमें खुद को खुद चुन्नट आ जाते हैं। ये आप लोग भी बनाइए इसको और अपने घर में बच्चों को सिखाइए। और हम जो दादी नानी लोग हैं, यही तो हम आगे बच्चों को संस्कार देंगे। तो जैसे हमारे बच्चों ने देखा है, तो बाहर भी हैं तो अपनी ये रीति को जरूर करते हैं। इसलिए जो लोग नहीं भी जलाते हैं, तो दिया तो एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है ये। और एंड में ये ऐसे इसको ऐसे डाल दूंगी, इसके अंदर फिर दिया आएगा। ये इसको ऐसे बांध के इसमें चुन्नट भी आ जाते हैं और वो भी अच्छा भी दिखता है। ये दिया तैयार है। इसके अंदर अब फिर ये दिया रखेंगे मैं। आज कहते हैं चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं से उदित होता है। उसकी जो रेज होती हैं, उससे अमृत बरसता है। और खीर बना के लोग आज के दिन खीर भी बाहर छत में रखते हैं। खीर में कहते हैं अमृत वर्षा होती है। उसको रात को खीर छत में रख के सुबह खाते हैं। पर आजकल के जवान में इतना संभव तो नहीं है। चाहे बड़े शहर हैं, चाहे ये पहाड़ी हैं, इतना जंगली जानवर है, छिपकली है। और बड़े शहरों में तो पॉल्यूशन है इतना कि बाहर रखे थोड़ी देर, जिसमें चंद्रमा निकलता है उसमें रख के थोड़ी देर, 1-8 घंटा अगर हम देखे रहे तो खीर को थोड़ी रख के उसको अंदर ले आए। खीर का भी इसमें एक विशेष महत्व है। मैंने दिए तैयार किए हैं। अभी दिए जला के इसके अंदर मैं दिया रखूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। दिया मैं ऐसे बाहर टाकूंगी। तो आप लोग भी बनाइए, ऐसे अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यही जो हम दादी नानियां हैं, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो यही बच्चे हमारे आगे लेके हमारी संस्कृति जो है वो बची रहेगी। और अपने संस्कार को जीवंत रखने के लिए हमें अपने बच्चों को जरूर शिक्षा देनी चाहिए। ये हम लोगों की जो दादी नानी है, हम लोगों के पास एक अनमोल ये जो चीजें सांस्कृतिक धरोहर हैं, वो हम लोगों के पास रखी है। तो हम बच्चों को सिखाएंगे तो आगे की पीढ़ी भी। भाग दौड़ की जिंदगी में वैसे फुर्सत किसी को नहीं है, फिर भी अगर समय निकालना चाहे, अगर इच्छा हो, तो बच्चे कर सकते हैं आगे को। हमारी बहू बेटियां जो भी हैं, जहाँ भी मेरी, कई लोग तो मेरे इस ब्लॉग को सराहते हैं। एक बार मैंने वो जुलाई में वो बनाए थे, ढिकरे बनाए थे। मुझे कई लोगों ने पूछा था इसमें क्या होता है, कैसे बनाते हैं। हमने तो कभी बनाए नहीं है। कई लोगों का मेरे पास कॉल भी आया, कहने की आंटी हमने तो पहली बार देखा है और ये क्या होता है, इससे क्या होता है करके। ऐसे कई लोग पूछते हैं। कई लोगों को तो एक अंदर से वो होता है कि क्या चीज है, क्यों बना रहे करके, बहुत उनको सीखने की भी होती है। पर मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से यही प्रयास करती हूँ कि जितना भी मुझे जिंदगी में मेरे अनुभव हैं, जो मुझे आता है, वो मैं आगे जो भी मेरा ये ब्लॉग देखते हैं, जो मेरे आगे की पीढ़ी बच्चे हैं वो देख रहे हैं, उन तक ये जो है मेरी ये जो
जो मैं ब्लॉग बनाती हूँ उन तक पहुँचे, वो सीखें, देखें और जो भी है मुझे बताएं कि कहाँ पर मेरी कहीं पर गलती भी होती है और मुझे बताएं, पूछें भी, जो मुझे आएगा वो मैं बताऊंगी। अगर देखिए इसमें ये दिया रख दिया है, इसमें वैसे जो पतला हम वस्त्र गणेश जी में वस्त्र चढ़ाने के लिए लाते हैं पहले से वही वो भी हम उसके लगाते हैं, वस्त्र टाइप का लाल वस्त्र, इससे ताकि हवा चारों ओर अपना दिया जलने के लिए वो भी रहे। पर इसमें भी मैंने इतनी जगह छोड़ रखी है तो इसमें ये हवा पास होती रहेगी और दिया जलता रहेगा इसमें। ये दिया बनारस में कहते हैं कि बनारस के घाट में आज से कार्तिक पूर्णिमा तक बांस के डंडे में ऊपर ये दिया एक विशेष टाइप की टोकरी बना के बांस के दिए में टोकरी में ऊपर बांस का डंडा, उसके टोकरी के अंदर दिया रख के ऊपर बांस के डंडे में वो रखते हैं। उसमें एक ऐसा धागा जैसे हम झंडारोहण में जैसे वो सरकाने के लिए नीचे एक रस्सी लगाते हैं, वैसे रस्सी लगा के शाम को रस्सी खींच के उसमें वो फिर दिया शाम को वैसे जलाते हैं। वैसे यहाँ भी पहले से भी अल्मोड़े में भी कितने घरों में, बाजार में छोटे छोटे घर होते थे, अब तो घर तो अभी भी पुराने हैं। बांस के डंडे में कितनी जगह अल्मोड़े में भी देखा है मैंने, बांस के डंडे में ऐसे एक स्टैंड बना लिया, स्टैंड में ऐसे रात को ऐसे स्टैंड नीचे करके उसमें ना रस्सी के सहारे ऊपर जाके, अल्मोड़े में भी कितने घरों में देखा है घड़ी में ये इसका ये दिए का अपना। पर जो अल्मोड़े के लोग हैं वो तो करते ही हैं, हम लोग ये दिया जलाते ही हैं। और बाहर के लोगों को जरा इसके विषय में कम होगा जहाँ तक मुझे कहा, क्योंकि कई लोग पूछते हैं तुम बाहर में लाल लाल क्या काटते हो इधर उधर जाते समय। तो जो भी मेरा ब्लॉग देखेंगे आप देखिए इसको, और आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या कहते हैं आप भी बनाइए, अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए। ये माला बनाना भी जरूरी होता है इसमें। माला लोग तो आजकल बाजार की रेडीमेड माला है, पर हमारे यहाँ फूल भी बहुत हो रहे। उसके बाद दिए रखूंगी बाहर। तो छोटी दिवाली भी है, छोटी दिवाली भी हमारे यहाँ मनाते हैं। आज से दिवाली शुरू हो जाती है। हम तो पुरानी दादी नानी लोग हैं, हम तो इसी को जलाते हैं। और आजकल लोग बाजार से इलेक्ट्रिक दिया लाके वो दिए को स्टैंड में करके वो दिया वैसे जलाते हैं। पर हम लोगों की जो पुरानी परंपरा है वो हमने जीवित रखी है, ताकि हमारे बच्चे भी सीखेंगे और ये संस्कार हमारे आगे जीवंत रहेंगे। इसलिए पूरे अल्मोड़े का रात का नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा। इसमें बारिश भी हो रही है। दिवाली का दिन है, अगर मौसम अच्छा होता खूब बाजार में पटाखे हटाके चलते, बारिश लेते थे लोगों का बाहर आना मुश्किल हो रहा। ये बुराई में अच्छाई का प्रतीक ये जो हमारे दिए हैं वही हम जलाते हैं। यही से दिवाली की लगभग शुरुआत छोटी दिवाली से हो जाती है। नारायण की पूजा होती है और खिले बतासे भी आज ये भगवान को चढ़ाते हैं। पूरे उसमें खिले भगवान को खिले भी चढ़ाते हैं। जय लक्ष्मी
पूजा भी हो गई। आप सबके घर में ऐसी दिए जलते रहे, सबका मनोकामना पूर्ण करे विष्णु भगवान, सबके घर में रिद्धि सिद्धि बरसे। ऐसे आप भी दिया बनाइए, आकाश दिया, अपने बच्चों को बताइए और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाइए।